तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएसटी स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो इसके जो बाद वाला जो चैप्टर अपन बोल रहे थे, है ना, सेकंड लास्ट चैप्टर 34 नंबर का पैटर्न, बहुत ही आसान चैप्टर है। आपको जो मतलब इंटेलिजेंस वाला पार्ट है उसमें भी आपको पैटर्न आएगा। अब ये पैटर्न मतलब क्या, तो एक सीरीज़ दी रहेंगी आपको, मतलब कुछ भी नंबर की सीरीज़ हो सकती है, ABCD की सीरीज़ हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई डायग्राम की सीरीज़ हो सकती है। तो आपको पहचानना पड़ेगा और उसके हिसाब से आगे का नंबर निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे नंबर सीरीज़ बताऊंगा, नंबर सीरीज़, ठीक है। तो देखो, नंबर सीरीज़ को आप नंबर सीरीज़ सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नंबर का मतलब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कौन कौन से नंबर आपको पता होना, आपको पता होना इवन नंबर कौन से, आपको पता होना ऑड नंबर कौन से, आपको पता होना कंपोजिट वाले कौन से हैं, आपको पता होना प्राइम वाले कौन से हैं, आपको पता होना ट्रायंगुलर नंबर कौन से है, आपको पता होना स्क्वायर नंबर कौन से है। मतलब इवन वाले 0, 2, 4, 6 चालू हो जाते हैं, अरे चालू हो जाते हैं। अब ये 0 नहीं आता है लेकिन 10 आता है, ठीक है। इधर ऑड नंबर में 1, 3, 5, 9, कंपोजिट में, कंपोजिट नंबर मतलब जिनको डिवाइड हो सकता है, 2 हो, सॉरी 4, 6, 9, 8, है ना, ऐसे ऐसे 8 और ये 9 ऐसे ऐसे जाएंगे। प्राइम नंबर 2, 3, 5, 1, 1 प्राइम में भी नहीं आता और कंपोजिट में नहीं भी आता, ठीक है। हाँ, 5, 7, 11 प्राइम मतलब जिसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता वह। ट्रायंगुलर नंबर फिर कौन से है अपने, देखो जिसका ट्रायंगल अपन बना सकते हैं, 1, 3, उसके बाद में 6, उसके बाद में 10, उसके बाद में 15, है ना, जिसका अपन क्या बना सकते हैं, प्रॉपर ट्रायंगल, उसका अरेंजमेंट प्रॉपर ट्रायंगल में कर सकते हैं। ये भी नंबर अपन ने देख लिए थे, अरे देख लिए थे। फिर स्क्वायर नंबर आते हैं, स्क्वायर नंबर में कौन सा आता है, जैसे कि 4, ये किसी का तो भी स्क्वायर है। सबसे पहले आएगा 1, ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे स्क्वायर नंबर। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये कुछ नंबर आपको पता होना। इसके अलावा हो सकता है किसी स्पेसिफिक नंबर से वो बढ़ाता है या फिर प्लस करता है या फिर माइनस करता है या फिर किसी स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए लेके जा रहा, तो ये आपको पहचानते आना चाहिए। तो उसकी कुछ प्रैक्टिस आपको आपकी इंटेलिजेंस की बुक में देखने को मिलेंगी, वहाँ पे होगा नंबर सीरीज, या फिर आपको आगे के क्लास में ज़्यादा है, 8th स्टैंडर्ड में वगैरह ज़्यादा है ये वाला सब पैटर्न वगैरह, ठीक है। तो देखो, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता हूँ तो आपको पहचानना है कि आगे का नंबर कौन सा आ सकता है। मैं 5 पैटर्न लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहचानो पहचानो। क्यूब वाला भी आ सकता है, ठीक है, जैसे कि
हट। अबे तुमने लिखी क्या रे, नोट डाउन किए? हाँ, अबे क्या पूरे पांडु लोग हो तुम। सॉल्व करके देखो, ट्राई करो। ये क्या है, नंबर सीरीज, नंबर सीरीज है ना। चलो देखते हैं अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको अलग अलग तरीके से, है ना। तो पूरा पैटर्न आपको समझ में पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 11, 13, 17। तो ये कौन सी नंबर की सीरीज दिख रही है, प्राइम नंबर्स। तो ये पट से समझ में चाहिए आपको, क्योंकि 13 के बाद 15 आना चाहिए था अगर ऑड नंबर की सीरीज रहती तो ये प्राइम नंबर की सीरीज दिख रही है, तो इसके बाद में कौन सा आएगा प्राइम नंबर, 31। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर नंबर की सीरीज दिख रही है, ये कितने का स्क्वायर है, ये कितने का आएगा, 60। यहाँ पे क्यूब नंबर की दिख रही है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 5 जा, और 25 5 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 120। अब आगे की सीरीज समझना थोड़ा सा क्या है आपके लिए डिफिकल्ट, समझ में आया। अब आप सबसे पहले तो सीरीज अगर आपको देखना है, अगर यह ऐसी वाली सीरीज नहीं दिख रही है, मतलब नंबर वाली सीरीज नहीं दिख रही है आपको, है ना, स्क्वायर नंबर, ऑड नंबर, ऐसी वाली सीरीज नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, उसका डिफरेंस निकाल लेना है। अगर डिफरेंस वाला कंसेप्ट काम में नहीं लग रहा है तो फिर स्क्वायर प्लस समथिंग रह सकता है। अगर मैं डिफरेंस चेक करता हूँ इसका, तो सेम आता क्या, इसका डिफरेंस कितना है 10, इसका डिफरेंस कितना है 12, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 14 का आ रहा है। हाँ, तो डिफरेंस वाली सीरीज रख सकती है। देखो इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना, तो 15 में 56 में 16 ऐड करो, कितना आएगा, 70 आएगा, 72, है ना। अब दूसरा एक कौन सा कंसेप्ट हो सकता है यहाँ पे, तो देखो ये क्या लिखा है,
4 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना है 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 7 का 6 का स्क्वायर प्लस 6, 36 प्लस 6 होता है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 7, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 कितना आएगा, आ गया। अब ये वाली सीरीज थी, लेकिन अपने को जैसे +1 किया रहता, 2 किया रहता तो अलग अलग आ सकता था। जैसे यहाँ पे देखो इसका डिफरेंस कितने का है, इसका डिफरेंस 7 का है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो भाई इसका डिफरेंस कितने का आएगा, तो 11 प्लस कर दो, 45 प्लस 11, तो यहाँ पे कितना आएगा, समझ में आया। तो डिफरेंस भी चेक करने का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 9 का है, नहीं ये 9 का, 12 का डिफरेंस आता है यहाँ पे, और आ रहा है, हाँ यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ रहा है, आगे में कितने का आएगा, 48 का डिफरेंस आएगा। अरे देखो ना इधर कितने का डिफरेंस आ रहा था, इधर कितने का डिफरेंस आ रहा था, इधर डिफरेंस समझता है ना, आगे वाले नंबर से पीछे वाला नंबर क्या करने का, तो इधर कितना ऐड हो गया होगा, देखो इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें 6 हुआ, इसमें 12, इसमें आगे, तो 48 ऐड कर दो 47 में, 8 और 7 15 और ये 9, तो कितना आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग सीरीज आपको दी जा सकती है, ये नंबर सीरीज हो गई, ठीक है। अभी और क्या रह सकता है आपको लेटर सीरीज रह सकती है, लेटर सीरीज ABCD से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। या ऐसे आपको ABCD लिखना पड़ेगा, ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVWXY, कभी भी ABCD इस प्रकार से लिखने का, यम तक लिखने का उधर, और यन से रिवर्स लाने का, और ऊपर से नंबरिंग दे देने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 20 ऐसे दे देने का, ठीक है। अब क्या हो सकता है सीरीज, देखो ध्यान दो, ABCD से आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप। हो सकता है यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे सपोज दिया है C, यहाँ पे दिया है सपोज F, यहाँ पे दिया है सपोज L, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे हो सकता है A दिया है, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे D दिया है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है। हो सकता है आपको AZ दिया है, फिर CX दिया है, फिर आपको EV दिया है, FU दिया है, नहीं GT दिया है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, है ना। हो सकता है आपको 3 नंबर की सीरीज़ भी दिया होगा, बोल रहा हूँगा कि भाई ABZ, ठीक है, फिर A को बढ़ाएंगा 2 से, C और B को बढ़ाएंगा 3 से, 2 से समझो, तो D और इसको कम कर देंगे 2 से, मतलब
एक्स, फिर सी के बाद ई एफ और इसको 2 से वी, तो बोलेंगे आगे का कौन सा आएगा। फिर ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बाय यूजिंग ए बी सी डी। समझ में आएगा, ये पैटर्न आपको समझ में आया। वो लाइट चालू कर दादा, ध्यान दो। जैसे यहाँ पे पहला लेटर ए लिया है, दूसरा लेटर क्या लिया है, कितना प्लस किया है, इसका नंबर कितना था 1, इसका नंबर कितना है, एफ का नंबर कितना है, यल का नंबर कितना है, तो क्या दिख रहा है, कितना प्लस किया भाई, 1 में कितना प्लस किया, नींद में है क्या, 3 में कितना प्लस हुआ, इधर कितना प्लस हुआ, कितना प्लस हुआ, 6। क्या समझ रहा है, इसके आगे वाला नंबर सी का जैसे 3 है तो वहां पे कितना है, 2 लेटर छोड़ के देखो, ये ए के बाद सी, ए के बाद सी, कितना लेटर छोड़ा, 1 लेटर छोड़ा, सी के बाद क्या लिया एफ, कितना लेटर छोड़ा उसने, एफ के बाद क्या लिया एल, कितना लेटर छोड़ा, यहाँ पे एक मिसिंग 3 लेटर, यहाँ पे जे लेना चाहिए था मेरे को, एफ एफ के बाद में 3 लेटर छोड़ के जे, यहाँ पे जे ले लो, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने गलत क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ध्यान दो। ए, उसके बाद में सी, उसके बाद में एफ, उसके बाद में जे और 3 छोड़ के और 4 छोड़ के ओ, तो बाद में कौन सा आएगा, ऐसा देखो। देखो ए के बाद सी लिखा है मतलब 1 छोड़ के, सी के बाद यप मतलब 2 छोड़ के, यप के बाद जे मतलब 3 छोड़ के, जे के बाद ओ मतलब 4 छोड़ के ओ लिखा है ना, तो ओ के बाद 5 छोड़ो, 1 2 3 4 5, क्या आएगा, यू आएगा, है ना। इस प्रकार से रह सकता है पैटर्न। फिर ए को 1 बार लिखा, बी को कितने बार लिखा, सी को, तो यहाँ पे कौन आएगा, देन यहाँ पे देखो ए और इधर अलग से दिख रहा है ए जेड सी एक्स, है ना, तो देखो ए का सी के साथ में जोड़ो, सी का ई के साथ में और ई का जी के साथ में। देखो ए के बाद क्या लिया है, सी के बाद क्या लिया है, ई के बाद क्या लिया है, तो जी के बाद क्या आएगा, आई आएगा, पहला वाला लेटर, बराबर। अब देखो जेड से क्या लिया है, एक्स, एक्स के बाद वी लिया है, वी के बाद, तो टी के बाद क्या आएगा, तो क्या आएगा, क्या बात करती रही तू बार बार उसके साथ में, दांत निकाल रही, 10 बार उसकी तरफ देखेंगी, बातें करने के लिए साथ में बैठते हो क्या, फिर ये 3 नंबर की सीरीज दी है आपको, तो इसमें भी सिंगल सिंगल लगाओ। ए के बाद सी, 1 छोड़ के आया, सी के बाद ई आया 1 छोड़ के, तो ई के बाद 1 छोड़ के क्या आएगा, जी आएगा। देखो बी के बाद 1 छोड़ के डी, डी के बाद 1 छोड़ के एफ, एफ के बाद 1 छोड़ के, बराबर। अब ये देखो जेड के बाद क्या आया, 1 छोड़ के, एक्स के बाद वी, तो वी के बाद 1 छोड़ के कौन आ सकता है, आ सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको पैटर्न दे सकता है, वो पैटर्न आपको पहचानना है और आगे का नंबर निकालना है। आपको डायग्राम वाला पैटर्न भी रह सकता है, डायग्राम वाला, फिगर वाला पैटर्न, फिगर पैटर्न। सपोज यहाँ पे 1 लाइन दी है, यहाँ पे 2 लाइन दी है, यहाँ पे 3 लाइन दी है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा,
सपोज यहाँ पे एक लाइन ऐसे दी है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे दी है, यहाँ पे तीसरी लाइन कुछ इस प्रकार से दी है, तो बोलेंगे आगे में क्या आएगा। कुछ समझ में आए? यहाँ पे सपोज आपको एंगल दिया है, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, तो बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा। इस प्रकार से कुछ भी आ सकती है। तो ध्यान दो क्या आ सकता है, 1 2 3 आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। अरे ये लाइन बंद हो जाएंगी ना ऐसे। हाँ फिर इधर तो क्या है, ये 2 लाइन का, ये 3 लाइन का, ये 4 लाइन का, तो 5 लाइन का कौन है अपने पास, पेंटागन है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से पैटर्न पूछ सकता। तो देख लेते हैं फटाक से पैटर्न में क्या क्या है। देखो, विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन पैटर्न। क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आएगा। हाँ, ए बी, बी बी सी, सी सी डी, तो क्या आएगा डी 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 डी, 4 बार डी आएगा और ई आ जाएगा, तो कौन सा है, थर्ड में है 4 बार डी और ई आया। हाँ फिर इधर देखो, यहाँ पे इसको ही शफल कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। ये 3 का सेट है, आगे वाले इसमें क्या हुआ, ये इधर से निकल के किधर आया, पीछे में, तो ये इधर से निकल के किधर आएगा, पीछे में आएगा। मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा, तो पेंटागन, फिर क्वाड्रिलैटरल और फिर ये क्वाड्रिलैटरल, कुछ इस प्रकार से आएगा। तो देखो कहाँ पे है, अरे है, समझ में आया क्या। इसी इसमें ये 3 का सेट है ना, उसी को वो क्या कर रहा है, शफल कर रहा है। आगे में नेक्स्ट क्या है, चलो देखो आगे में क्या आ सकता है। ये 1 का पावर 1 नहीं, वाली सीरीज नहीं दिख रही यहाँ पे 0 प्लस किया, यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 1 प्लस किया, यहाँ पे 2, कुछ दिख रहा है पैटर्न में। यहाँ पे कितने का फर्क है, 2 का फर्क है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का फर्क 2 बार लिया है ना। हाँ प्लस करना है, ठीक है। तो देखो इसके आगे वाला नंबर कुछ नहीं, मतलब 0 प्लस किया इसमें तो 1 आया। इसके आगे वाला नंबर 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13 आ गया। देन हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर इन अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर में कितने स्क्वायर नंबर है बताओ, जिनका स्क्वायर नंबर स्क्वायर करने के बाद 2 आता है, मतलब 2 डिजिट आते हैं। तो कहाँ से 2 डिजिट वाले स्क्वायर नंबर चालू होते हैं अपने, देखो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कितने हैं देन कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। देखो एरो
ये दोनों का है, ये दोनों का दो 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 का सेट है। इसमें एरो इस प्रकार से था तो इसमें इस प्रकार से, फिर से इस प्रकार से आया तो अब किस प्रकार से आएगा, क्या आएगा, ये सेट में क्या आएगा, कौन सा आएगा बताओ। अभी ये वाला वैसा नहीं किया है, देखो अभी यहाँ पे पैटर्न अलग किया है उसने। ये 4 का बनाओ और ये 4 का बनाओ। नहीं, फिर देखो 3 3 का बनाओ, जान लो ये 3 और ये 3, तो यहाँ पे 3 है ना, 2 ऑप्शन में दिए है ना अपने को। तो अब बनाओ, यहाँ पे एक एरो है, 2 स्टार है, यहाँ पे 2 एरो एक दूसरे की तरफ है और 1 स्टार है। यहाँ पे 1 स्टार है तो क्या होना, 2 एरो होना। अब कैसे वाले एरो आएंगे, एक दूसरे की तरफ वाले आएंगे कि ये वाले आएंगे, हो सकता है ये वाले आएंगे, है ना। पीछे में क्या है इसका, तो देखो कभी कभी ऐसे भी पैटर्न आ सकते हैं। क्या है, हाँ, अबे कौन से नंबर का आंसर है, आंसर ढूंढना आता है क्या, हाँ एक दूसरे वाला, ये देखो ये वाला ऐसा वाला पैटर्न यहाँ पे आएगा, ठीक है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितने हैं, 5, अरे 5 है, हाँ फिर कितने से बढ़ेगा, यहाँ पे कितने से बढ़ा, यहाँ पे कितने से बढ़ा, तो इधर कितने से बढ़ा होगा, तो 5 के साथ में कितना आएगा, 7 आएगा। देन 1 3 फिर 6 फिर 10, तो कितना क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 प्लस किया 3 आया, यहाँ पे 3 प्लस, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितना 15। और वैसे भी ये क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है, अरे ट्रायंगुलर नंबर है। फिर आगे देखो, चार थे, 3 हो गए, 2 हो गए, तो अब क्या आएगा 1। लेकिन कैसे पैटर्न में गायब हो रहे, देखो पहले ये दूसरे इसमें कौन सा गायब हुआ, इधर का गायब हुआ, तो अभी ये वाला गायब होगा, मतलब कौन सा आएगा, सेकंड, कौन सा आएगा। पैटर्न भी ध्यान में रखना है, देखो ये गायब हुआ, उसके बाद में इधर वाला गायब हुआ, ये वाला, तो आगे इसमें कौन गायब होगा, ये वाला गायब होगा। देन कितने यहाँ पे 3 3 6 और 8, 8 के बाद कितने आए 6, फिर तो कौन से आएंगे, अभी 2 आएंगे, अरे 2 आएंगे, तो कौन से वाले 2 आ सकते हैं, अभी ये तो नहीं है अपने पास, एक तो ये भी नहीं है, तो टेढ़े वाले चलेंगे, थर्ड, बराबर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, फटाफट ये छुड़ा लेना है अपने कॉपी में नहीं, किताब में छुड़ा लो, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता, और नवोदय में तो ऐसे आएंगे भी नहीं। हाँ, नवोदय की प्रैक्टिस में आपको वो कंप्लीट द फिगर वाला देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से है वो, ठीक है। हाँ देखो फिर इसमें क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, तो इससे पहले समझ लो कितने से कम हो रहा है, 4 बराबर 4 बराबर 17 17 797 790, 4 से कम हुआ, अरे 4 से कम हुआ तो इधर 4 से बढ़ा लो, मतलब कितना आया रहता 4 4 1 7 और 801। देखो यहाँ से 4 से कम हुआ 801, यहाँ से 4 से कम हुआ 797, तो देखो कौन सा आएगा, ये क्या है
4,17,801 4,17,801 तो कौन सा है? ये है। देन इधर 4 एरो, 3 एरो, 2 एरो, तो फिर कौन सा एरो? देखो कौन सा गायब हुआ? ये वाला। उसके बाद में कौन सा गायब हुआ? ये वाला। तो अभी ये वाला गायब हो जाएगा, कौन सा बचेगा? थर्ड वाला बचेगा। ऐसे क्लॉकवाइज गायब हो रहा था ना। फिर यहाँ पे देखो, जब भी ऐसा आता है तो पहले गिन लेने का टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 3 के सेट बनाओ। अब समझ में आएगा। यहाँ पे 2 ट्रायंगल, बीच में सर्कल, अरे बराबर। तो अगले वाले पैटर्न में क्या हुआ देखो, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और सर्कल के अंदर ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे 2 सर्कल हो गए, 1 ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे 2 ट्रायंगल, तो एक क्या आएगा? सर्कल। देखो बोला ये वाला है क्या? तो 10 का फर्स्ट, हाँ क्या है? सेकेंड। फिर दूसरा पैटर्न लगाया होगा यहाँ पे। क्या पैटर्न लगाया देखो फिर, हो सकता है ऐसा हो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, है ना। यहाँ पे 1 ट्रायंगल 1 सर्कल है, यहाँ पे 2 ट्रायंगल 1 सर्कल, तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल 1 सर्कल। अलग अलग प्रकार से लगा सकता है। आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड सिलेक्ट द करेक्ट नंबर टू फिल द ब्लैंक बॉक्स। तो देखो क्या, कितने से बढ़ा? ये कितने से बढ़ा? ये 4 से अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? और इसको फिर कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 5 से। तो क्या बराबर आ रहा है क्या अपना? नहीं। फिर क्या आ सकता है? ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ पे पहला प्राइम नंबर ऐड करो 2, यहाँ पे दूसरा प्राइम नंबर ऐड करो। प्राइम नंबर कौन से? 2 3 5 7, 5 है ना, 11 ऐसा ही है। पहले 2 ऐड किया 7 आया, फिर 3 ऐड किया 10 आया, फिर 5 ऐड करो क्या आएगा? फिर 7 ऐड करो, फिर 9 ऐड करो, आएगा? 9 नहीं, ऑड नंबर ऐड करने क्या? 15 तो आएगा आंसर। हाँ 11 प्लस करना है, 9 नहीं प्लस 11। हाँ तो प्राइम नंबर क्या करने हैं इसमें? प्लस करते जाना है। तो कुछ भी ऐसा पैटर्न बन सकता। ये लास्ट पैटर्न देखो, यहाँ पे 3 3 का सेट दिया है, तो ये भाई साहब निकल के इधर लग रहे। फिर आगे वाला निकलेगा, पीछे लगेगा, फिर कौन निकलेगा? ये वाला निकलेगा, मतलब डब्बा प्लस और फिर आएगा क्या? स्टार आएगा। तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन? ठीक है। तो इसके बाद वाले वीडियो में अपन लास्ट चैप्टर देखेंगे स्कॉलरशिप का, और उसके बाद अपना चालू हो जाएगा नवोदय का सीरीज। कौन सी किताब से? नवोदय की किताब से, अरियन। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। ये किताब खरीद लेनी है आपको। तो इसके बाद के नवोदय की सीरीज सेम चैप्टर है जो स्कॉलरशिप में पढ़े अपन में, बस थोड़े से एडवांस है। तो फास्ट में वो पूरा प्रैक्टिस करवाना है। ठीक है। अब वैसे आप लोगों ने तो छुड़ा ही लिया होगा, छुड़ा ली ना आदि, है ना। जो चैप्टर हो गए वो छुड़ा लिए, जो नहीं जमेंगे वो अभी यहाँ से देख लेना। ठीक है, चलो।